हाल ही में शर्मा जी नमकीन नाम से एक मूवी आई। उस मूवी में अगर आपने एक सीन देखा होगा जहां पर शर्मा जी का लड़का 15 लाख रुपए देकर अपना एक फ्लैट बुक कराता है, लेकिन कई महीने गुजरने के बावजूद भी वो फ्लैट का जो मालिक होता है यानी जो रियल एस्टेट डेवलपर होता है वो उसको फ्लैट का पोजीशन देता ही नहीं है। वो थक हार कर पुलिस थाने जाता है लेकिन फिर भी कुछ रिलीफ नहीं मिलता। ऐसा अक्सर हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा उस सीन में दिखाया गया है उससे मैं रिलेट कर पाया कि हम सब लोगों के लाइफ में कभी ना कभी हम जब फ्लैट लेने जाते हैं तो ये समस्या जरूर आती है कि हम फ्लैट के पोजीशन का पैसा तो दे देते हैं लेकिन फ्लैट ओनर हमें पोजीशन नहीं देते। अब आप सोच रहे होंगे इस केस में क्या किया जाना चाहिए। अब मैं आपको इसके लिए खुशखबरी दे दूं कि 2022 में, जी हां, अभी अप्रैल 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस स्थिति को भांपकर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है। उस जजमेंट को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कैसे आप एज ए बायर अपने फ्लैट ओनर से पोजीशन ले सकते हैं और अगर वो नहीं दें तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको पूरा पैसा वापस मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अपने केस में रिलीफ मिल सके। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों उन सबका एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स। एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील भाई एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लाते रहें। हम प्रॉपर्टी पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे, चेक बाउंस पे और लॉ के ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम पे हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं और आपको जागरूक करते हैं हर लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से और आने वाले नए नए लॉ से। आज हम बात कर रहे हैं 7 अप्रैल 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दिया है रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए और फ्लैट बायर्स के लिए, उसकी सबसे पहले जजमेंट का नाम जान लेते हैं। उसका नाम है एक्सपीरियंस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुषमा अशोक, जो कि दिया है 7 अप्रैल 2022 को। उसकी लिंक मैं आपको पहले नीचे दे रहा हूं। सबसे पहले जान लेते हैं इस केस में हुआ क्या। इस केस में एक बायर ने 2.36 करोड़ यानी 2 करोड़ 36 लाख में एक गुड़गांव में एक फ्लैट बुक किया। उन्होंने इस रकम को अपने जो रियल एस्टेट डेवलपर है जहां से उन्होंने फ्लैट लिया था उनको दे दिया और उस फ्लैट ओनर ने, जो रियल एस्टेट डेवलपर था, उसने एक एग्रीमेंट साइन कराया। जनरली हम सब एग्रीमेंट को साइन करते हैं, उसे कहते हैं फ्लैट बायर्स एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा कि आपको जैसे ही हमें बाकी अप्रूवल मिल जाएगी, उस अप्रूवल मिलने के 42 मंथ्स में, जी हाँ 42 महीने के अंदर हम आपको उस फ्लैट का पोजीशन दे देंगे और अगर नहीं देंगे तो हमें उस हिसाब से आपको कंपनसेशन देना होगा। इस केस में 42 मंथ से भी ज्यादा गुजर गए। उस केस में उस बायर ने अल्टीमेटली उनको नोटिस भेजा और कई बार उनको रिकॉल कराया कि सर आपका 42 महीने का जो टाइम था वो निकल गया है, इसलिए अब मुझे इस फ्लैट का पोजीशन दे दें और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे पूरा पैसा रिफंड करें। लेकिन फ्लैट ओनर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उस डेवलपर ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। अल्टीमेटली उस बायर को, जो कंप्लेनेंट था, उसको अल्टीमेटली एनसीडीआरसी यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यहाँ पे अगर हम एक कानूनी बात कर लें तो सवाल ये उठता है कि वो सीधा एनसीडीआरसी क्यों गया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम क्यों नहीं गया। तो इसका कारण है क्षेत्राधिकार यानी जुरिडिक्शन। दोस्तों इस देश में कंज्यूमर कोर्ट 3 लेवल पे बटी है। सबसे पहले शहर के लेवल पे आती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, उससे ऊपर अगर आप जाते हैं स्टेट लेवल पे तो वो होती है स्टेट कंज्यूमर फोरम और नेशनल लेवल पे होती है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन। जनरली अगर आप डिस्ट्रिक्ट में केस हारते हैं तो आप स्टेट जा सकते हैं और स्टेट से अगर ऊपर जाना चाहे तो एनसीडीआरसी जा सकते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट होती है। लेकिन आपको अगर ओरिजिनल कंप्लेंट जैसे कोई केस डालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उस कोर्ट का मॉनेटरी जुरिडिक्शन कितना है। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख तक का अगर आपका क्लेम है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है वहां। और अगर आपका क्लेम 50 लाख से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम तक का है तो आपको जाना पड़ेगा स्टेट कंज्यूमर फोरम के अंदर। और लेकिन अगर आपका जो क्लेम, आप जो रिलीफ मांग रहे हैं वो 2 करोड़ से ज्यादा जाता है तो आपको जाना पड़ेगा नेशनल कंज्यूमर फोरम में। इस केस में भी जैसा कि मैंने आपको बोला कि उन्होंने 2.36 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था प्लस उन्होंने और भी इंटरेस्ट मांगा, तो ऑब्वियसली जो उनका क्लेम था वो 2 CR से ऊपर जा रहा था, इसलिए उन्होंने सीधा एनसीडीआरसी का दरवाजा खटखटाया। वापस आ जाते हैं अब हम इस केस पे। ये तो जुरिडिक्शन की बात हो गई। तो इस केस में जैसे उन्होंने एनसीडीआरसी का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने अपनी सारी बात रखी, उन्होंने अपना वो फ्लैट बायर एग्रीमेंट रखा, वो 42 महीने का क्लॉज को उन्होंने रेज किया और सारी बात को रखते हुए, नोटिस को जो उन्होंने दिया वो रखते हुए जब उन्होंने बात रखी तो फाइनली एनसीडीआरसी ने डायरेक्शन दिया उस फ्लैट के रियल एस्टेट डेवलपर को कि आपको ये सारा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा विद 9% इंटरेस्ट से। जैसे ही एनसीडीआरसी का ऑर्डर आया उस रियल एस्टेट डेवलपर ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास 2
महत्वपूर्ण मुद्दे थे और वही 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हम सबसे रिलेटेड है, इसलिए अब हम उस मुद्दों को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट के पास था कि जो फ्लैट डेवलपर ने बायर से जो एग्रीमेंट साइन कराया था, जो एक बायर एग्रीमेंट होता है, वो क्या वन साइडेड था, क्या वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी या नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 2019 पे एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, पायोनियर केस लिमिटेड नाम का जजमेंट था, उसकी भी मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूं। पायोनियर केस लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट बायर एग्रीमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आगे कुछ जजमेंट्स में ये भी कहा कि अब हमें जरूरत है कि हम एक ऐसा मॉडल एग्रीमेंट लेकर आए ताकि हम इन रियल एस्टेट डेवलपर्स की मोनोपोली को खत्म करें, ताकि वो वन साइडेड क्लॉजेस ना रखें। इस केस में क्या हुआ, जब 42 महीने का जो समय दिया था डेवलपर ने, उसमें लिखा था कि अगर हम 42 महीने के बाद डिले करते हैं तो हम आपको 2 से 3% का कंपनसेशन जो भी इंटरेस्ट के साथ देंगे, लेकिन अगर आप हमें इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं तो हम उसका जो कंपनसेशन है वो लेंगे 12 से 13% इंटरेस्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप फ्लैट नहीं दे पाए तो आप तो देंगे सिर्फ 2 से 3% को इंटरेस्ट, लेकिन बेचारा अगला जो बायर है अगर वो डिले करते हैं इंस्टॉलमेंट में तो आप उसे लेंगे 12 से 13% से इंटरेस्ट के साथ कंपनसेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह के जो क्लॉजेस होते हैं वो वन साइडेड होते हैं, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आते हैं और इस तरह के एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। इट वुड बी कंसिडर्ड एज ए नल एंड वॉइड इन आइज ऑफ लॉ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत हद तक क्लियर कर दिया पायोनियर केस लिमिटेड के बेस को मानते हुए कि अगर कोई फ्लैट का डेवलपर आपसे इस तरह का एग्रीमेंट साइन कराता है जहां पे सिर्फ उसकी टर्म्स हैं, उसके फेवर के क्लॉज है और आपके अगेंस्ट हैं, तो उस एग्रीमेंट को माना नहीं जाएगा। तो सबसे पहले काम जो हमें इससे पॉइंट से सीखे हैं और हमको ये करना है कि आप जिस भी डेवलपर से एग्रीमेंट साइन करें उस एग्रीमेंट को आप पहले चेक करें कि ऐसा तो नहीं है कि ये एग्रीमेंट वन साइडेड है, क्योंकि अक्सर हमें पता है कि जब भी हम कोई भी फ्लैट लेने जाते हैं तो जनरली जो भी हमको डेवलपर बोलते हैं हम जल्दी से साइन कर देते हैं, हम ज्यादा डिटेल्स को नहीं पढ़ते हैं। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप किसी भी लॉयर को अपना वो एग्रीमेंट पढ़ाएं ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर पाए कि वो एग्रीमेंट वन साइडेड है या नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप इसको अपने कंज्यूमर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और अगर वो वन साइडेड एग्रीमेंट हुआ तो इस केस को हवाला देकर वो पूरा के पूरा जो भी केस है वो आपके फेवर में आ सकता है। सो ये पहला मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फ्लैट बायर के पक्ष में डिसाइड कर दिया। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। सुप्रीम कोर्ट के सामने उस रियल एस्टेट डेवलपर ने एक और मुद्दा उठाया कि जब रेरा आ चुका है, यानी जो रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी आ चुकी है, उसके अंदर ट्रिब्यूनल को बनाया जा चुका है, तो ये जो बायर थे वो कंज्यूमर कोर्ट क्यों गए? कंज्यूमर कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस पायोनियर केस लिमिटेड को आधार मानते हुए इस बात को कहा कि रेरा आ जाने से इसका कतई मतलब नहीं है कि कंज्यूमर कोर्ट के पास इस संबंधित कोई जुरिडिक्शन नहीं है। रेरा और कंज्यूमर कोर्ट दोनों की जो पावर है वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब आप चाहें तो रेरा में भी जा सकते हैं, आप चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। ऐसा कहना हमेशा के लिए गलत हो जाएगा कि आप रेरा आने के बाद कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उनके नकार दिया और ये सुविधा सब लोगों को दे दी है कि अगर आप चाहें तो रेरा में भी जा सकते हैं और आप चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे दोनों रेमेडी लेना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको एक रेमेडी लेनी होगी। क्योंकि इसमें फ्लैट बायर ने कंज्यूमर कोर्ट की रेमेडी ली थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है और रेरा की कोई भी पावर या रेरा का कोई भी सेक्शन उस कंज्यूमर कोर्ट की जुडिक्शन के बीच में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में एक और सुविधा अच्छे से दे दी कंज्यूमर्स के लिए कि आप जब कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो आप 2 तरह की रिलीफ मांग सकते हैं। पहला, आप अगर चाहें तो पोजीशन ले सकते हैं विद प्रॉपर कंपनसेशन, जो एक अच्छा इंटरेस्ट के साथ आपको दिलाया जाएगा। दूसरा, अगर आप पोजीशन नहीं चाहते हैं तो पूरा के पूरा पैसा वापस ले सकते हैं, वो भी विद प्रॉपर इंटरेस्ट यानी एज ए कंपनसेशन। और तीसरी इसमें एक सुविधा और दी कि अगर आपको लगता है कि जो फ्लैट ओनर है वो शायद आपको पोजीशन नहीं दे या आपको लगता है कि वो पैसा वापस नहीं दें, तो आप इस प्रेयर को इन ऑल्टरनेट मांग सकते हैं। यानी आप कंज्यूमर कोर्ट को कह सकते हैं कि आप चाहे मुझे पोजीशन दिलाएं या आप मुझे पैसा दिलाएं, बट विद प्रॉपर इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन, सो दैट मेरे साथ एक न्याय हो। ऐसा आप बिल्कुल अपनी कंज्यूमर कोर्ट की कंप्लेंट में डाल सकते हैं और अगर आप ऐसा कहेंगे तो कंज्यूमर कोर्ट आपको उस फेवर में जाके डिसाइड करेगा। तो अब अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो रियल एस्टेट डेवलपर है आपको पोजीशन नहीं दे रहा है या कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और कई सारे जो आपके अधिकार है उनका हनन कर रहा है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको उन्हें नोटिस भेजना है तो मैं उसके नीचे लिंक भी दे रहा हूं, आप हमारे एक्सपर्ट से जाके कंज्यूमर का डिस्प्यूट नोटिस बनवा सकते हैं, उनको नोटिस सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नोटिस भेजने से भी आपका काम सॉल्व हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, कंटेंट आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इससे जुड़े और भी जो हमारे जो नए वीडियोस आने वाले हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।